दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। जैसा कि आप लोगों का पिछले बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया था उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। बट अभी क्या है कि थोड़ा-सा फ्री हो गया हूँ और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि हमारा ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू भी हो गया है। तो अब आप लोगों को यूट्यूब पर कंटिन्यू सारी चीज़ें मिलती रहेंगी और कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दे पाएँ, जिससे कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं ऑफ़लाइन या ऑनलाइन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। और ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग सीमेंस पीएलसी में कर रहे थे, तो सीमेंस के ही सॉफ्टवेयर में हम करेंगे और टीआईए पोर्टल के अंदर ही ये सारा प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद में कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर आपने अभी तक इसका सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही इसमें 30 क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे ही आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि फैन कंट्रोल विद टाइमर। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे जो हमारे पास फैन की कंट्रोलिंग होती है, जैसे ओवन की बात कर लो या ऐसा बहुत जगह जहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ़ैन की कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी फ़ैन की कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो वो भी क्वेश्चन आगे बहुत सारा है कि हमें इतने डिग्री पे इस स्पीड में टम फ़ैन को चलाना है, इतने डिग्री पे इस स्पीड में चलाना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बेसिकली एक टाइमर से बोला गया है कि एक फ़ैन को कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करेंगे? और अभी हमारे डेल्टा क्लास सेशन में टाइमर का क्लास खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे भी आप इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सीरीज़ अगर आपने अभी नहीं देखा है, तो पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके वन बाय वन करके वो वीडियो देख करके और पीएलसी प्रोग्रामिंग में अपने आप को थोड़ा-सा ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे कि फैन कंट्रोल विद टाइमर बोला गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फैन शुड रन फॉर 5 मिनट। एक फैन है जो कि 5 मिनट के लिए रन होना चाहिए। व्हेन अ स्टार्ट पुश बटन प्रेस, जब एक स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें। देखिए बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ ताकि लोगों को सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक फैन है जो कि 5 मिनट के लिए रन होना चाहिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें। एंड फिर बोला गया है आफ्टर 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद में द फैन शुड ऑटोमेटिकली स्टॉप। फैन जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए। इफ द स्टॉप पुश बटन इज प्रेस, और अगर स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें तो फैन शुड स्टॉप इमीडिएटली, मतलब फैन तुरंत बंद हो जाना चाहिए इवन बिफोर द 5 मिनट। कहने का तात्पर्य ये है, इस पूरे क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि आपके पास एक फैन है और उस फैन को आपको 5 मिनट तक चला के रखना है, ठीक है। अगर आ करके मैं बीच में भी स्टॉप बटन दबा दे रहा हूँ तो फैन बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। तो आपको पहले भी मैं जब टाइमर पढ़ा रहा था तो मैंने 2-3 कंडीशन बताई थी कि कोई भी चीज को अगर 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद में, 20 सेकंड बाद में चलाना है तो उसको हमेशा डन बिट से कनेक्ट करते हैं। बट अगर कोई चीज हमें ओनली 20 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, ओनली 5 सेकंड, या मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 5 सेकंड तक ऐसे अगर चलाना है तो हमें वहाँ पे टीटी बिट बनाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम फैन को स्टार्ट स्टॉप करने का प्रोसेस बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं और एक स्टॉप बटन ले लेते हैं। ये हो जाएगा स्टार्ट बटन, फैन को स्टार्ट करने के लिए स्टॉप बटन हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से हम होल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देते हैं, होल्डिंग कर देते हैं। और हम यहाँ पे M0.0 से स्टार्ट करेंगे और M0.1 से स्टॉप करेंगे और उसके बाद में एक दूसरा मेमोरी लेते हैं, M0.2 से होल्डिंग कर देंगे, ठीक है। आप इसको रीनेम भी करना चाहते हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप रीनेम पे जाओगे तो यहाँ से रीनेम कर सकते हो। जैसे इसका स्टार्ट नाम देना है तो आप स्टार्ट नाम दे सकते हो, और इधर से भी रीनेम कर सकते हो। अगर स्टॉप नेम देना है तो आप इसको स्टॉप नेम दे सकते हो, ओके। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है कि ये जो मेमोरी होल्ड हुआ है, ठीक है, इस मेमोरी से M0.2 से हम क्या करेंगे, एक टाइमर ऑन करेंगे। अब जैसे मुझे ओनली 10 सेकंड तक चलाना है, मतलब ओनली 5 मिनट बोला है, लेकिन अभी हम ओनली 10 सेकंड चलाएंगे। बस आपको करना क्या है कि मिनट की जगह पे आपको टाइमिंग बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टाइमर ले लेता हूँ, टी ऑन टाइमर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टी ऑन टाइमर ले लेता हूँ, T0 मैंने इसका एड्रेस दे दिया। और सीमेंस में क्या है कि टाइमर का एड्रेस कोई जरूरी नहीं कि आप T0 ही देंगे। सीमेंस में आप इस टाइमर का कुछ नेम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक डेटा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है टाइमर का, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से टाइमिंग दे दूंगा 10 सेकंड। अभी मैं सिर्फ 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, वहाँ पे तो 5 मिनट बोला गया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ 10 सेकंड तक ऑन करके रखना है। या चलो मैं अभी 1 मिनट देना है तो 1M लिख दिया तो ये 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक टीटी बिट बना लेंगे। तो यहाँ से टीटी बिट बनाने के लिए आपको यनो भी लेना है और एक एनसी लेना है। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। यनो क्या रहेगा,
तो इस टाइमर का जो T0 है, इस टाइमर का इनेबल बिट का NO और उसके बाद में इसी टाइमर के डन बिट का NC, ये क्या करेगा, ये TT बिट बन जाएगा और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक आउटपुट ऑन कर लेना है। तो अभी जैसे मैंने उसमें 5 मिनट बोला तो आप यहाँ पे 5 मिनट भी टाइम दे सकते हो, बट अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट टाइम दिया है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर बोला है कि अगर 1 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक अगर कोई बंद नहीं करता है तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। तो आप अभी 1 मिनट टाइम डाले हैं, तो 1 मिनट बाद इसका डन बिट ऑन होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके डन बिट से ही इसकी होल्डिंग को तोड़ देंगे। ओके, तो जो T0 होगा, इसकी डन बिट से ही हम क्या करेंगे, होल्डिंग को तोड़ देंगे और इसी को हम डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड करने के बाद में फिर हमें करना पड़ता है मॉनिटरिंग। तो यहाँ से हमें मॉनिटरिंग ऑन करना पड़ेगा, तभी हम इसको मॉनिटर कर पाएंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मान लीजिए कि ये 5 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए चल गया। अब अगर 5 मिनट के पहले मैं आके स्टॉप बटन दबाता हूँ, जैसे मैंने दबा दिया स्टॉप बटन, तो ये बंद हो गया। लेकिन अगर मैं 5 मिनट तक स्टॉप बटन नहीं दबाता हूँ, ठीक है, मैंने चला दिया, अब 5 मिनट तक अगर मैं स्टॉप बटन नहीं दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो अभी मैंने 5 मिनट की जगह पे टाइमिंग कितना लिया है, सिर्फ 1 मिनट लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग 5 मिनट चला के वेट नहीं करेंगे, तो हमने सिर्फ 1 मिनट लिया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि इस टाइमर का डन बिट ऑन होगा और इसके डन बिट के ऑन होते ही ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी देखिए कितना हुआ है, 25 सेकेंड हो गया है। आपको 60 सेकेंड तक का वेट करना है। ओके, और ये जो है इसका प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में तब तक डाल देता हूँ, तब तक यहाँ से ये टाइमिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और तब तक अभी यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है, 40 सेकंड हो गया है, आपको 20 सेकंड और वेट करना है। ठीक है, तो 20 सेकंड प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 सेकंड हो गया है, 48 हो गया है, ठीक है, 49, तो आपको 10 सेकंड और वेट करना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि 60 सेकंड हो जाएगा, मतलब 1 मिनट हो जाएगा, वैसे ही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ही देख सकते हैं आप, ये प्रोसेस स्टॉप हो गया 1 मिनट होते ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आप 24 डे के लिए, आप 1 साल के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मैं प्रोग्राम का आपको स्क्रीनशॉट आपकी नोट्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल। मतलब इसमें क्या है कि आपके पास 2 सेंसर लगा है, एक एंट्री सेक्शन है, ठीक है, एक एंट्री सेक्शन है और एक एग्जिट सेक्शन है। ठीक है, और दोनों सेक्शन में एक एक सेंसर लगा हुआ है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे बोला गया कि आपको एक प्रोग्राम, कंट्रोलिंग प्रोग्राम क्रिएट करना है। ऑटोमेटिक डोर का 2 सेंसर लगा हुआ है। द डोर ओपन व्हेन अ पर्सन डिटेक्ट, जब किसी आदमी को डिटेक्ट करे तो डोर ओपन हो जाना चाहिए, एंट्री सेंसर लगा हुआ है। ओके, द डोर क्लोज ऑटोमेटिक, मतलब जो डोर है वो ऑटोमेटिक 5 सेकंड बाद क्लोज हो जाना चाहिए। द पर्सन पास द एग्जिट सेंसर, और जब आदमी एग्जिट सेंसर से पास हो जाए। ठीक है, इफ अनदर पर्सन इज डिटेक्टेड बाय द एंट्री सेंसर बिफोर द डोर क्लोज, द डोर शुड रिमेन ओपन। कहने का मतलब ये है, आप लोग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि जैसे ही आप गेट के सामने पहुंचते हैं, वैसे ही क्या होता है, गेट ओपन हो जाता है। बट अगर जस्ट कोई नहीं रहता है तो 5 सेकंड बाद बंद हो जाता है। बट अगर कंटिन्यू लोग जाते रहते हैं, कंटिन्यू जाते रहते हैं, तो क्या होगा, गेट बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। ठीक है, उसके लिए हम आसानी से चीजें बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको, ये जो प्रोग्राम है, इसको पहले मैं आपको नोट्स में समझाऊंगा कि कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो ये डोर कंट्रोलिंग सिस्टम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको इसके लिए बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कहाँ पे हम एग्जिट सेंसर लगाते हैं, कहाँ पे एंट्री सेंसर लगाते हैं। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको पहले थ्योरेटिकली समझाएंगे, उसके बाद फिर इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज से हमारा ये जो सॉल्यूशन का वीडियो था ये भी स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको डेली 1 बाय 1 वीडियो मिलता रहेगा और प्लस में जो हमारा डेल्टा का सीरीज चल रहा है वो भी चलता रहेगा। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो हम सीमेंस का भी सेशन शुरू करेंगे और चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मिलता रहेगा। और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लेकर के आएँ, जहाँ पे हम आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें सिखा पाएँ। तो अभी पूरी तैयारियां चल रही हैं, आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।